मित्रों नमस्कार, मैं सुधाकर अभिषेक अपने YouTube चैनल SD पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों आज हम हिंदी TGT PGT के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आप सबके समक्ष उपस्थित हुए हैं। मित्रों उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आप सबकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। मित्रों हमारा प्रयास है और आपकी सफलता यही हमारा लक्ष्य है। इसके पहले भी हमने 14 प्रैक्टिस सेट हिंदी TGT PGT के आप सबके समक्ष कराए हैं और मित्रों वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला थी। पहला है मित्रों प्रश्न, अमीर खुसरो का नाम क्या था? पहला विकल्प है मित्रों अब्दुल रईस खुसरो, दूसरा है पहला विकल्प है मित्रों अब्दुल रईस खुसरो, दूसरा है अब्दुल खालिक खुसरो और तीसरा विकल्प है मित्रों अब्दुल कजल खुसरो और चौथा विकल्प है अब्दुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। तो अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था मित्रों वह था, चौथा विकल्प आपका सही है, वह है अब्दुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। चौथा विकल्प आपका सही है। ये प्रश्न मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले एग्जाम तक मैं प्रतिदिन कुछ प्रश्नों की श्रृंखला आप सबके समक्ष रखूँगा। मित्रों देखना मत भूलिएगा, बहुत ही उपयोगी हैं। अगला प्रश्न है, कुतुबन के गुरु का नाम है? पहला है सैयद अशरफ, दूसरा है दामो, तीसरा है मेहंदी बुरहान और चौथा है शेख बुरहान। तो मित्रों जो कुतुबन के गुरु थे वो थे मित्रों आपके शेख बुरहान। चौथा विकल्प इसमें आपका सही है, वो है शेख बुरहान। चौथा विकल्प मित्रों इसमें आपका सही है डी। हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं? आप लोग भी बताइए मित्रों कमेंट बॉक्स में। मुल्ला दाऊद, दूसरा है जायसी, तीसरा है मित्रों मुल्ला वजही और चौथा है कबीर। तो पूछा जा रहा है मित्रों हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं, तो वो है मित्रों पहला विकल्प इसमें आपका सही है, वह है मुल्ला दाऊद। आपके पहला विकल्प इसमें आपका सही है मित्रों, वो है मुल्ला दाऊद। अगला प्रश्न है मित्रों आप सबके समक्ष, वह है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है बाल गंगाधर खरे और तीसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर खरे और तीसरा विकल्प है मित्रों पुरुषोत्तम दास टंडन, चौथा है राजगोपालाचारी। तो मित्रों इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे बाल गंगाधर खरे। इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, वह है बाल गंगाधर खरे राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न मित्रों, प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? पहला विकल्प है मित्रों कुटिल लिपि, दूसरा सेमेटिक लिपि और तीसरा है आप सबके समक्ष गुरमुखी लिपि और चौथा है नेपाली लिपि। तो मित्रों जो प्राचीन देवनागरी लिपि है उसका विकास कुटिल लिपि से हुआ है। इसमें आपका पहला विकल्प सही है, कुटिल लिपि। अगला प्रश्न है, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं? पहला है मित्रों पहला है विकल्प नाभादास, दूसरा है नंददास, तीसरा गोकुलदास और चौथा विकल्प है मित्रों वह है सूरदास। तो 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक है मित्रों गोकुलदास। इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, वह है गोकुलदास। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं? पहला विकल्प है मित्रों गारसा दातासी, दूसरा है गिलक्रिस्ट और तीसरा विकल्प है आप सबके समक्ष हुआ है जॉर्ज ग्रियर्सन और चौथा है मैक्स म्यूलर। तो मित्रों इसके जो लेखक थे वो है जॉर्ज ग्रियर्सन। तीसरा विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है, रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? पहला विकल्प है मित्रों रंगाचार्य, दूसरा विकल्प है नाथमुनि और तीसरा विकल्प है रामानुजाचार्य और चौथा है पुंडरीकाक्ष। तो मित्रों इसमें आपका जो तीसरा विकल्प सही है वह है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य शिष्य परंपरा में आते थे। इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, भाषा भूषण के रचयिता हैं? भाषा भूषण के रचयिता हैं, भूषण हैं, देव हैं या कुलपति मिश्र हैं या चौथा विकल्प है मित्रों वह है जसवंत सिंह।
तो जो भाषा भूषण के लेखक हैं मित्रों वह है जसवंत सिंह। इसमें आपका चौथा विकल्प सही है। लल्लू लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। पहला विकल्प है मित्रों लल्लू लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है शकुंतला नाटक, दूसरा है प्रेम सागर और तीसरा है सिंहासन बत्तीसी और चौथा है मित्रों वह है बेताल पचीसी। वह है बेताल पचीसी। तो वह है मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, प्रेम सागर लल्लू लाल का प्रसिद्ध जो है ग्रंथ है। दूसरा विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले हैं। हिंदी को, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले कौन हैं? दयानंद सरस्वती जी या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, या तीसरा विकल्प है मित्रों राजा शिवप्रताप सितारे हिंद जी, या चौथा पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही है मित्रों, वह है दयानंद सरस्वती जी। फिर से प्रश्न को आप देख लीजिए मित्रों, हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले कौन हैं? वो हैं दयानंद सरस्वती जी। पहला विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों वह है अष्टछाप के संस्थापक हैं। अष्टछाप के संस्थापक हैं कौन है मित्रों? उसमें आपका पहला विकल्प है विट्ठलनाथ, दूसरा है वल्लभाचार्य, तीसरा है सूरदास और चौथा है गोविंद स्वामी। तो मित्रों वह है विट्ठलनाथ। इसमें आपका पहला विकल्प सही है, विट्ठलनाथ। अगला प्रश्न है मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है। मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है कौन सा है मित्रों? कृष्णायन है या जगत विनोद है, या अगला है मित्रों तीसरा विकल्प इसमें आपका है ललित ललाम है, ललित ललाम, और चौथा विकल्प है रस चंद्रिका। तो इसमें आपका मित्रों जो विकल्प सही है वह है ललित ललाम, मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है। आपका तीसरा विकल्प सही है ललित ललाम। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष है, वह है व्यवहार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? पहला है मित्रों 5 प्रकार के, दूसरा है 4 प्रकार के, तीसरा है 3 प्रकार के और चौथा है मित्रों 2 प्रकार के। तो आपसे मैंने इसको पहले प्रैक्टिस सेट में भी मित्रों मैंने कराया है। व्यवहार के आधार पे जो शब्द होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। इसमें आपका पहला विकल्प सही है मित्रों 5। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष है, वह है अगला प्रश्न, अपभ्रंश शब्दों का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? अपभ्रंश शब्दों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? पाणिनि ने, नागार्जुन ने, या तीसरा है मित्रों पतंजलि ने और चौथा है सरहपा ने। तो जिसने किया मित्रों वह है पतंजलि ने। आपका तीसरा विकल्प सही है, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख पतंजलि ने किया है, पतंजलि। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष है, सिद्धों का प्रथम कवि हैं। सिद्धों के प्रथम कवि हैं। पहला विकल्प है मित्रों सिद्धों के प्रथम कवि हैं कौन कौन है मित्रों? इसमें आपको बताइएगा। पहला विकल्प है सरहपा, दूसरा है कण्हपा, तीसरा है गुंडरीपा और चौथा है शेरपा। तो इसमें आपका जो सही विकल्प है मित्रों वह है सरहपा। पहला विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का एक और नाम है। पहला विकल्प है संक्रांतिकाल, संधिकाल या जागरण सुधार काल और चौथा विकल्प है मित्रों वह है गद्यकाल। तो इसमें आपका जो सही है मित्रों वह है जागरण सुधार काल। चौथा विकल्प था गद्यकाल, चौथा विकल्प है मित्रों गद्यकाल। तो सही उत्तर इसका जो है मित्रों वह है जागरण सुधार काल। तीसरा विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है आप सबके समझ मित्रों, वह है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? सन 1890 में, दूसरा है 1893 में और तीसरा विकल्प है मित्रों सन 1900 में और चौथा है सन 1903 में। तो इसमें मित्रों जो आपका विकल्प सही है वह 1903 है। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष है, ऊधव शतक में कितने छंद हैं? पहला विकल्प है मित्रों 116 है, दूसरा 120 है, तीसरा 130 है और चौथा विकल्प है 135। तो ऊधव शतक में मित्रों 116 छंद हैं। इसमें आपका पहला विकल्प सही है 116। इस
प्रश्नावली इस क्या कहते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में मित्रों अंतिम प्रश्न है, छायावादी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? छायावादी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? रामविलास शर्मा ने, या दूसरा विकल्प है मित्रों मुकुटधर पांडे ने, तीसरा नामवर सिंह ने और चौथा है जयशंकर प्रसाद ने। तो सबसे पहले छायावाद शब्द में मित्रों छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाले हैं मित्रों वह हैं मुकुटधर पांडे ने। इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, मुकुटधर पांडे। मित्रों ये रहा हमारा 20 प्रश्नों का महत्वपूर्ण श्रृंखला, जो कि आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से मैंने मित्रों इसको बनाने की कोशिश की है कि अधिक से अधिक प्रश्न हम लोग पहले से ही देख के जाएं कि वहाँ पे हम अच्छा से अच्छा कर सकें। मित्रों जो भी चैनल को नए हमारे देख रहे हैं वो जो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की बटन ज़रूर दबा लें, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अभी तक मित्रों आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो मित्रों ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।